हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। उसके लिए कई ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है। और आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 ऐड करते हैं तो मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर में इस समय काम कर रहा हूँ, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया। आज हम बात करेंगे, हम बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है एनिमल्स को। तो आज बात आएगी सीलोम, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड की। सीलोम क्या होता है? बेसिकली आप जो कैविटी, बॉडी कैविटी की अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए आगे चल के देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो सीलोम की अगर आप बात करें तो देखिए 3 तरीके की चीजें यहां लिखी हैं, सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड एसीलोमेट। तो नाम से समझ में आ जा रहा है एसीलोमेट यानी कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है, बॉडी बिल्कुल फ्लैट सी हो, या तो वो एसीलोमेट कहलाएगा। सीलोमेट जिसमें बॉडी कैविटी हो, और सीडोसीलोमेट क्या होता है हम अभी आगे देखेंगे। अच्छा, तो सीलोम ये तो आपको पता ही हो गया, बता दिया मैंने। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। हमारे अंदर भी आप देख लीजिए, गट वॉल मतलब हमारा एलिमेंट्री कैनाल, और जो बॉडी की सरफेस है उसके बीच में कैविटी होती है ना, ऐसा तो नहीं कि सब भरा हुआ है, ठीक, उसी में बीच में ऑर्गन्स हैं अलग अलग प्रेजेंट है, लेकिन कैविटी तो प्रेजेंट होती ही है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? हमने आपको बताया था एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, 3 लेयर्स होती हैं। बीच वाली ये मेसोडर्म ले लो, ये एक्टोडर्म ले लो, और इसको मान लो एंडोडर्म। तो ये हो गया एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये कैविटी बनती कैसे है? ये जो मेसोडर्म है ये स्प्लिट कर जाता है, ठीक है, ये स्प्लिट कर जाएगा तो क्या होगा, देखो बताता हूं अभी, ठीक है, ये आधा इधर गया, आधा इधर गया, तो ये जो मेसोडर्म था अब देखो खाली हो गया, ये बना दिया इसने कैविटी, ठीक है। मेसोडर्म का आधा पार्ट, एक इधर लाइनिंग चली गई, एक इधर लाइनिंग चली गई, तो बॉडी कैविटी किससे लाइन हो रही है? और ये हमारा आ गया एक्टो, ये आ गया एंडो। तो बॉडी कैविटी किससे लाइन हो रही है? मेसोडर्म से लाइन हो रही है ना, इसीलिए कहा जा रहा है द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। Animals possessing coelom are called coelomates, common sense, like annelids, mollusks, arthropods, echinoderms, hemichordates and chordates. अब कुछ एनिमल्स में द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, टेक्निकली मेसोडर्म से लाइन होगी तभी वो सीलोमेट कहलाएगा। इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब आप समझ गए कि एक कंटिन्यूअसली इसके बजाय बीच में पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है मेसोडर्म। तो एक तरीके से तो वो सीलोमेट भी लग रहा है, एक तरीके से ट्रू सीलोम भी नहीं लग रहा। तो ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं स्यूडोसीलोम, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एस्केलमेंथिस, यानी स्यूडोसीलोमेट्स का एग्जाम्पल एस्केलमेंथिस हो गया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, सबको समझ में आ गया क्या होगा? एसिलोमेट्स, यानी कि प्लैटीहेलमिन्थिस, जिसको हम फ्लैट वर्म बोलते हैं, क्योंकि एकदम फ्लैट रिबन के जैसे होता है, ठीक है। अब रिबन के अंदर कोई कैविटी तो होती नहीं, रिबन तो बिल्कुल फ्लैट है, इसीलिए उसको एसिलोमेट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब और बात कर लेते हैं दो सेगमेंटेशन की, यानी कि अगर ये बॉडी है, ये छोटे 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 सेगमेंट्स में बटी हुई है, कि आप इतना सेगमेंट अगर कट गया तो बाकी सेगमेंट रीजनरेट करके इसको कवर कर देगा, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें? इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रेपिटेशन
ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है अर्थवर्म। एनालिड्स होता है ना, उसी में अर्थवर्म आता है। द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब कि सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी सेगमेंटेड है वो। मान लो सिर्फ ये है, जैसे सिर्फ बाहर से ऐसे सुपरफिशियली सेगमेंटेड है, ठीक है, अंदर से सेगमेंटेड नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर ट्रू सेगमेंटेशन है, पूरा ऐसे सेगमेंटेड है प्रॉपर, तो इसी को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एंड इसी फिनोमेना को क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। ठीक है, तो अब आपने ये समझ गए आप कि ट्रू सेगमेंटेड का एग्जाम्पल सबसे अच्छा कौन सा होगा? अर्थवर्म। एंड अर्थवर्म किस फाइलम को बिलोंग करता है? एनालिड्स। तो याद रखना, ठीक। अच्छा, अब बात आती है एक और चीज, नोटोकॉर्ड। अब ये नोटोकॉर्ड क्या है? तो नोटोकॉर्ड इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड। समझ गए आप? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म मैंने बताया था। तो नोटोकॉर्ड इज mesodermal in origin, derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. आगे क्या है नोटोकॉर्ड हम डिटेल में देखेंगे। अभी आप इतना याद रख लो कि mesodermally derived rod-like structure है जो डॉर्सल साइड पे बनता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन कुछ एनिमल्स में। ठीक है, एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, और जिसमें नहीं होगा एंड दोज विच do not form this structure are called non-chordates, जैसे कि पोरिफेरा एंड इकाइनोडर्म्स। ठीक है, तो ज्यादा कुछ इसमें टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। हमने क्या क्या चीजें देखी यहाँ पे? सबसे पहले हमने देखा सेगमेंटेशन। ध्यान रखना, सेगमेंटेशन में मेटामेरिक सेगमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको ट्रू सेगमेंटेशन बोलेंगे। ठीक है, कि सुपरफिशियली नहीं, अंदर भी एक्चुअली बॉडी। अब आप देखोगे कि इसमें सेगमेंट भी बहुत सारे, इसमें जो सेगमेंट्स होते हैं उनके स्पेशल फंक्शंस भी हैं। ठीक है ना, कुछ में आपको मिलेगा मेल पार्ट, कुछ में, क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट होता है। व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट? मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट जब एक ही एनिमल के अंदर प्रेजेंट हो तो उसको हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे, या बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल है तो उसमें कुछ पार्ट होंगे, कुछ सेगमेंट्स होंगे जो क्या होंगे? मेल, कुछ होंगे जिसमें फीमेल ग्लैंड्स होंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस आती है सेगमेंटेशन की यहाँ पे। एंड कुछ कुछ सेगमेंट आप काट भी दोगे तो वो वापस से रीजनरेट करके रिकवर कर लेता है अर्थवर्म। ठीक है, तो आई होप कि एक बेसिक आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारा सीलोम क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा एसिलोमेट। एसिलोमेट का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एस्केलमेंथिस। ठीक है, एस्केलमेंथिस का एग्जाम्पल एस्केरिस, एस्केरियासिस डिजीज करता है ना वो। ठीक है, अभी हम आगे डिटेल में सब डिस्कस करेंगे, अभी आपको दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं। और जिसके अंदर कोई भी सिलोम नहीं होगा वो होगा फ्लैटवर्म यानी प्लैटीहेलमिन्थिस। फिर हमने सेगमेंटेशन की बात की और नोटोकॉर्ड की बात की। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा ये डिफरेंट टर्म्स का मतलब क्या है। इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे समझ पाएंगे जब हम क्लासिफाई करेंगे। तो मैंने आपको, अब मैं बोलूँगा एसिलोमेट, तो ऐसे आपके समझ में नहीं आया, मैं कहूँगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। तो अब ये ध्यान रखना, जितने भी हम टर्म्स अब तक मैंने पढ़ा दिए हैं पहले का, इसको एक नोटबुक लो, इसमें लिखते चलो। ठीक है, कि सीलोमेट क्या है, एसिलोमेट क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होती है ना। तो इनसे फ़ायदा क्या होगा कि आगे जब क्लासिफिकेशन हम पोरिफेरा पढ़ेंगे, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एनेलिडा, जितने डिफरेंट फाइला हैं वो जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो कि आप और क्या पढ़ना चाहते हो। और मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करके आप अनअकैडमी से ज़रूर जुड़ना। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, जहाँ पे मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहेगा। और आपको पर्सनली कोई क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप है जिसमें आप ऐड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन और डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू सुनने के लिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।